ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। पूरनपुर की बदहाल व्यवस्थाओं और विकास से जुड़ी समस्याओं को लेकर अब आवाज बुलंद होने लगी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्षेत्र की 7 प्रमुख समस्याओं को लेकर अधिकारियों को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने सड़क, जल निकासी, सफाई, आवास और रोजगार से लेकर कथित भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पूरनपुर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने और लंबित समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में पूरनपुर नगर पालिका चौराहे से आगे तक बदहाल सड़क का निर्माण कराने और सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके साथ ही पूरनपुर देहात को पूरनपुर नगर पालिका में शामिल करने और शेरपुर कला को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की गई है। संगठन ने पूरनपुर देहात और शेरपुर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बेहतर कराने के साथ ही नाली और नालों की नियमित सफाई कराने की मांग भी की। वहीं आवास योजना की सूची से छूटे पात्र गरीब परिवारों को सूची में शामिल कर उन्हें आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अलावा जॉब कार्ड के लिए किए गए आवेदनों की नियमानुसार जांच कर पात्र लोगों के जॉब कार्ड बनवाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। ज्ञापन में विकासखंड पूरनपुर में तैनात कुछ ग्राम विकास अधिकारियों और सचिवों पर संबंधित पंचायतों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। संगठन का आरोप है कि इन मामलों की जांच के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और संबंधित कर्मियों को दूसरी पंचायतों में स्थानांतरित कर दिया गया। भाकपा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले संबंधित सचिवों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर क्षेत्र की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। ज्ञापन देने वालों में देवाशीष राय, जिला सचिव भाकपा, सईद खान, जिला संयोजक, कामरेड नगीना, जिला कमेटी सदस्य, कामरेड देवी दयाल, जिला कमेटी सदस्य और कामरेड छुन्नू खान, जिला कमेटी सदस्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक परिसर पूर्व। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर भाकपा माले के जिला सचिव मौजूद है। ये हम इनसे जानते हैं जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है। साथ में यहाँ पर दूसरी कमेटी जो है कि अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा, उसके भी हमारे साथ सईद खान मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर, बाकी सारे लोग यहाँ पर मौजूद। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो धरना प्रदर्शन दिया है, आखिर क्या मामला, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मामला, किस तरह से ज्ञापन दिया है। तो देवाशीष राय जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एक धरना दे रहे हैं और बताइए कि अभी एक ज्ञापन भी दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी मुख्य मांगे क्या है, किस वजह से आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? ऐसा साथियों, आपको ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश के अंदर खेत और ग्रामीण मजदूर तथा किसान जिनके मेहनत के बदौलत इस देश को चलाने में पूरा देश, ये सरकार सक्षम है, आज उन्हीं मजदूरों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। जो आज खेत और ग्रामीण मजदूरों को एक नरेगा के तहत काम मिल रहा था, उस नरेगा के कानून को बदल दिया गया है। उस कानून को ही खत्म कर दिया गया है। इस गारंटी था मजदूरों को जो काम ना मिलने पर भी उनको कुछ दिन के लिए मजदूरी दी जाएगी, उनको मेहनताना दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस कानून को रद्द करते हुए एक दूसरी कानून लाए। मजदूरों के अनुसार काम नहीं मिलेगी, सरकार को जब जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार मजदूरों को बुलाया जाएगा। तो सरकार को तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मजदूर भटक रहे, मजदूर मर जाए, इलाज बगैर मर जाए, पढ़ाई बगैर मर जाए, खाना बगैर मर जाए, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि आज इस देश में 700 नौजवान की स्थिति आप देख रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बल पर ही इस देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया है। इसलिए आज उन मजदूरों को जो जॉब कार्ड बनाने की वो जो विधि है, उस विधि के अनुसार, नियम के अनुसार जॉब कार्ड बनाने की गारंटी किया जाए और ग्रामीण स्तर पर जिन मजदूरों को, जिन परिवारों को आवास नहीं मिला है, उनको आवास देने की गारंटी किया जाए। और नरेगा कानून जो बदला गया है, वो 125 दिन काम देने की बात कही गई, उसकी भी गारंटी किया जाए। हम तो फिर से मांग करेंगे नरेगा मजदूरों के लिए उस कानून को फिर से बहाल किया जाए। एक मांग, दो मांग तो हम लोग के सामने। अच्छा, जैसा कि मैंने देखा है कि अक्सर आप लोग समय समय पर कोई ना कोई मांग उठाते रहते हैं। काफी बार भाकपा माले जो अपनी बात उठाती रहती है, कभी शेरपुर, कभी कहीं हम देखते हैं पूर्व में, पीलीभीत में, कई जगह आप लोग जाते हैं, उसके बाद भी आखिर क्यों नहीं सुनवाई होती? आखिर क्या वजह, सरकार अन्य पार्टियों क्यों नहीं मौजूदा समय में सुन रही है? ऐसा देखिए, ये जो सरकार है, मजदूरों को एक किनारे करते हुए इस देश में धार्मिक उन्मादना फैलाने का काम किया है।
हिंदुओं को कह देंगे ये मुस्लिम है, इनके खिलाफ लड़ो। और ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हुए हिंदू और मुस्लिम को विभाजन करने के काम किया है। और पेट पे जो लाभ किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उनको राशन नहीं दी जा रही है, उनको इलाज नहीं किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, स्कूलों को मर्जार किया जा रहा है, इस पर ध्यान ना दे सके, इसलिए हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेलकर सांप्रदायिक एजेंडा को इस देश में खड़ा करके इन लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इस देश के पूंजीपतियों के हित में तमाम सारे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। अब हम चाहेंगे यहाँ पर सईद खान हमारे साथ में है, जो कि पुराने नेता, कामरेड नेता हैं और जिन्होंने अपनी पूरी जवानी ही भाकपा में दे दी है। हम जानना चाहेंगे उनसे जिस तरह से यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर एक धरना ज्ञापन दिया हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में। आइए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सईद खान, जो कि बताएंगे आखिर क्या मामला, किस तरह से यहाँ पर आज ज्ञापन दिया गया है। आज हमारा जो ज्ञापन है उसमें मुख्य मांग है कि गरीबों को जो रोजगार मिल रहा था नरेगा के जरिए, आज वो रोजगार बंद है। सभी गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनको जॉब कार्ड दिया जाए, जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको आवास दिया जाए और आवास का पैसा 5 लाख रुपया दिया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि हमारा जो आज कई राज्यों में 200 यूनिट बिजली फ्री है, इस पूरे पीलीभीत के उत्तर प्रदेश के अंदर भी 200 यूनिट बिजली फ्री की जाए और गरीबों के ऊपर जो बिजली बकाया है वो कर्ज माफ किया जाए। और दूसरा सवाल है कि आज जो गरीब खाने के लिए राशन तो दिया जा रहा है मगर उससे उसका जीवन नहीं चल रहा है। जो महंगाई है उस महंगाई का दर बढ़ाया गया है, राशन का दर वही है, इसलिए 5 किलो की बजाय हर यूनिट को, हर एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाए, ये हमारी मांग। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल भाकपा ने 7 सूत्रीय ज्ञापन के जरिए अधिकारियों के सामने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।